श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं के बीच में आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ और एक वीडियो लेके आया हूँ। उसमें श्री रामचरितमानस जी से प्रसंग लिया है, श्री राम जी की उदारता। भगवान की उदारता के वर्णन में एक पद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रवय दीन पर, बिन कारण जो द्रवय दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बिना कारण ही दीनों पर द्रवित होकर उन पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसी उदारता और कहीं देखने सुनने को आपको नहीं मिलेगी। श्री राम जी बालकाल में ही सभी लोग जानते हैं कि राम जी सभी को प्राणों से प्रिय हैं और अवधवासियों को तो सब जिन्होंने उनको बालकाल से देखा है, भगवान राम जी अपने अवधवासियों के प्रति इतने उदार और इतने कृपालु कि बचपन से ही उनको यही उनके मन में यही भाव रहा कि हमारे प्रवासी सदा सुखी और प्रसन्न रहें। ऐसे यत्न भगवान सदैव करते रहे। जहि विधि सुखी होए पुर लोगा, जहि विधि सुखी होए पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। जिस प्रकार से मेरे अवधवासी मेरे प्रियजन सुखी हों, भगवान ऐसे ही संयोग उनके लिए जुटाते थे। राम जी का बाल स्वरूप माधुर्य देखकर सभी मोहित रहते थे, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों अथवा स्त्रियां हों। रामायण में एक दोहा आता है कि कौशलपुर वासी नर, नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। श्री राम जी सभी को प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। अवधवासी चाहे वो पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, भगवान की उदारमयी, करुणामयी, कृपामयी जो भाव शैली है वो तो सुनते समझते देखते ही आनंद प्राप्त होता है। आगे चलकर विश्वामित्र जी जब अपनी यज्ञ रक्षा हेतु महाराज दशरथ जी के पास यज्ञ रक्षार्थ भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को लेने गए, क्योंकि जो जंगल में राक्षस रहते थे वो
यज्ञ विध्वंस करके ऋषि मुनियों को सदैव कष्ट पहुंचाते थे और उनके यज्ञ में बाधक बनते थे। असुर समूह सतावह मोही, विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ जी से कहा कि महाराज, मुझे राक्षसों का समूह सदैव सताता है और यज्ञ में विध्वंस डालता है, इसलिए आप मुझे कृपा करके अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा हेतु दे दीजिएगा। ऐसा सुनकर के महाराज दशरथ जी ने निसंकोच स्पष्ट मना कर दिया। सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। हे ऋषिवर, मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान हैं और राम जी तो मेरे प्राण ही हैं, इसलिए राम जी को मैं नहीं दे सकता हूँ। परंतु देखिए भगवान की उदारता, भगवान तो समझ गए कि महर्षि जी को बहुत कष्ट है और ये अपने यज्ञ तप में राक्षसों से त्रासित हैं, भयभीत हैं और इनकी रक्षा हेतु मुझे जाना आवश्यक है। तो होता वही है जो राम जी चाहें। राम जी ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि मैं यज्ञ रक्षा हेतु जाऊंगा। कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होता वही है जो राम जी करते हैं, अन्यथा और कोई कुछ करने वाला नहीं है। आगे और एक उदारता का उदाहरण आपको समझ में आएगा। ममोहित तजेओ, ममोहित पिता तजेओ भगवाना। राम जी ने अपनी राजगद्दी, राज तिलक को छोड़ दिया, त्याग दिया और पिता का वचन स्वीकार करके 14 वर्ष वन में जाने का निर्णय कर लिया। राज तिलक की पूरी तैयारी थी। उसी समय एक आवाज माता कैकेयी की आई कि भरत को राजा बनाया जाए। यह समाचार राम जी को ज्ञात हुआ तो राम जी तुरंत वन जाने के लिए तैयार हो गए और राम जी वन को लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित चले। भरत जी को समाचार मिला। भरत जी वापस ननिहाल से अवध आए और उन्होंने माता कैकेयी के निर्णय को उन्होंने नहीं माना और राज स्वीकार नहीं किया और राम जी को लेने के लिए चित्रकूट के लिए चल दिए। माता कैकेयी का जो स्वप्न था कि मेरा पुत्र भरत अवध का चक्रवर्ती सम्राट बने, नहीं हो पाया। परंतु राम जी ने उदारता बस अपना राज तिलक अपने छोटे भ्राता
भरत के लिए तत्क्षण त्याग कर दिया। राम जी हनुमान जी को अपने भ्राता भरत के समान ही मानते थे और सर्वोच्च उन्होंने उनको स्थान दिया और अपने अनुज भरत के समान ही उनको सदा इसी भाव से उनको स्वीकार किया। परंतु हनुमान जी महाराज ने सदा ही अपने हृदय में दास भाव रखा और दास रूप में ही अपने को सदा प्रेषित करते रहे। हनुमान जी महाराज के विषय में गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में कहते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन। उधर केवट जाति के निषाद को यह विमल भक्ति प्रदान कर दी जिसे पाने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। वहाँ केवट के साथ उदारता। जिस केवट को अछूत मानते हैं उसको भगवान ने अपनी विमल भक्ति दी। जो भक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी अनेकों जन्म लगा देते हैं फिर भी प्राप्त नहीं होती है। आगे चलकर वनवास के अंतिम चरण में विभीषण को लंका का राज तिलक दे दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री वाल्मीकि रामायण में आया है, ऐसा स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्म भूमस स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यह सोने की लंकापुरी मुझे नहीं रुच रही है, क्योंकि जननी तथा जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तुलसीदास जी के शब्दों में श्री राम जी ने उदारता पूर्वक भक्त विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया, जिसे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। अस कह राम तिलक तेहि सारा, अस कह राम तिलक तेहि सारा। सुमन ब्रेष्ट नभ भई अपारा। जो संपत से रावण दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। जो लंका रावण को भगवान शंकर को अनेकों शीश चढ़ाने के बाद प्राप्त हुई थी, उस लंका को विभीषण के राज तिलक हेतु देने में भगवान ने जरा भी संकोच नहीं किया और लक्ष्मण जी के माध्यम से उनको तुरंत उनका राज्याभिषेक करवाया और अवध को वापस प्रस्थान किया। उसी समय भगवान शिव जी आए और शिव जी ने प्रभु की उदारता देखकर कहा, नाथ जवहीं कौशलपुरी, हो है तिलक तुम्हार।
कृपा सिंधु में आई वो, देखन चरित उदार। इसी प्रयोजन में वृंदावन में एक बहुत महान कवि और संत महाराज बिंदु जी हुए हैं। उन्होंने अपने भजन में भगवान की उदारता का उल्लेख किया है। बहुत सुंदर भजन है। उसकी मात्र 2 लाइनें आपको सुनाने के लिए मैं बाध्य हो रहा हूँ। अरे प्रभु की अरे कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। ऐसे परम उदार रघुकुल तिलक श्री रघुनंदन सरकार के चरणों में बार बार अपना सर झुकाते हुए आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। और आज के प्रसंग का यहीं विश्राम हो रहा है। आप सभी लोगों को जय श्री राम।